चलाओ, लंच ब्रेक हो गई। मुझे लंच नहीं करना। नाराज हो क्या? नहीं, मुझे किसी से मिलने जाना है। लेकिन नाराज क्यों होंगी? कहाँ जाना है? वापस आके बताती हूँ। बात तो सुनो फाइजा। देखो अभी मैं जल्दी में हूँ, वापस आकर तफसील से बताऊंगी। ओके बाय। अरे कुछ तो बता के जाओ। एक्सक्यूज मी, आप फायजा? मैं हफीज, आप शायद मुझे ही ढूंढ रही हैं। हेलो, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, वो मैं बस आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना हैंडसम हूँगा। चलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, आराम से तसल्ली से बात करेंगे। सही है, आइए। नहीं, दरअसल मुझे काम पे वापस जाना है। अरे आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। हमारी शादी होने वाली है, अजनबियत कैसी है? आइए ना, आइए प्लीज। आइए ना, आइए प्लीज। आप कब तक यूं उदास और खामोश बैठे रहेंगे? आपको बात करनी चाहिए उससे। हो सकता है वो आपके मुंह से वो सब सुनना चाह रही हो जो मैंने उसको बताया। इस तरह के फैसले खामोश रहकर हल नहीं होते, कोशिश करनी पड़ती है उनके लिए। मेरा अल्लाह जानता है मैं उससे कितना चाहता हूँ। कोई को रास्ता निकालेगा। अल्लाह तो सबके दिलों के हाल जानता है, मगर ये फायजा को बताना भी जरूरी है। उसे गैब का इल्म थोड़ी है कि बिना कहे आपके दिल की बात समझ जाए। जब से तुमने उससे बात की है ना मेरे बारे में, वो बात तक नहीं कर रही मुझसे। सोचो अगर मैंने कुछ कह दिया तो क्या करेगी वो? आप जानते हैं कि वो आज लंच के लिए कहाँ गई है? कहाँ? उसी लड़के से मिलने जिसके साथ उसके बाप ने उसका रिश्ता तय किया है। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। बात तो इससे ज्यादा आगे निकल चुकी है। उसका बाप चंद ही दिनों में उसकी शादी करने वाला है। हो सकता है वो लड़का अच्छा हो और फायदा को पसंद भी आ जाए। वो लड़का जितना भी अच्छा हो, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, और ना ही आप जितना प्यार कर सकते हैं फायजा को। फायजा ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं। वो आप जैसा प्यार करने वाला शौहर डिजर्व करती है। अगर वो उस लड़के के साथ लंच पे गई है तो इसका मतलब है उससे शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है, वो ये शादी सिर्फ अपने बाप की खुशी के लिए कर रही है। और मैं उसे इस शादी से मना करके उसकी नजरों में गिर जाऊं, वो तो यही समझेगी ना कि मैं उसे बाप की नाफरमानी करने के लिए उकसा रहा हूं। वो ऐसा कुछ नहीं समझेगी, लेकिन जैसा आप बिहेव कर रहे हैं ऐसे तो आप अपनी मोहब्बत सारी जिंदगी नहीं पा सकेंगे। देखो समीरा, अगर किस्मत में मेरी मोहब्बत मिलना मुझे लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकती। वो मेरी होकर रही। किस्मत भी कोशिश के बगैर नहीं बनती, और वैसे भी वो ये शादी अपने बाप की खुशी की खातिर कर रही है, अपनी खुशी के लिए नहीं। मैंने उसके चेहरे पर उदासी और मजबूरी देखी है। वो ये शादी सिर्फ अपने बाप के साथ जुड़ा रहने के लिए कर रही है, और मैं जानती हूँ वो बाप शादी के बाद उसे पूछेगा भी नहीं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी और फायजा की खुशी के बारे में सोचें।
बैठे। क्या बात है, बहुत चुप चुप है आप। हालांकि जॉब करने वाली लड़कियां तो बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। हर रोज मर्दों के साथ जो उठना बैठना होता है उनका, एक मर्द के साथ ऐसी परेशान, ऐसी घबराई हुई नहीं होती जैसी कि इस वक्त आप हैं। जबकि अब तो हम दोनों देखिए, मेरी लंच ब्रेक सिर्फ आधे घंटे की होती है, हमें जल्दी जाना होगा। अरे अभी तो आए हैं, हम बातें शातें करते हैं। अभी तो बहुत कुछ आपके बारे में जानना है मुझे, अपने बारे में बताना है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि आज आप हाफ लीव ले लेंगी, लेकिन चले, बातें तो होती रहेंगी। खाना ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज, थैंक यू। तो क्या खाएंगे आप? चलें, आपकी ये मुश्किल भी मैं आसान कर देता हूं। आज आप मेरी पसंद का खाएंगी। वैसे भी अब हमें हमेशा एक दूसरे की पसंद का ही खाना है। आप जानते हैं कि वो आज लंच के लिए कहाँ गई है? उसी लड़के से मिलने जिसके साथ उसके बाप ने उसका रिश्ता तय किया है। उसका बाप चंद ही दिनों में उसकी शादी करने वाला है। कम इन। सर साइन कर दें। ये क्या है? क्या ये? सर मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? काम ठीक से करते नहीं हो तुम लोग, सारा दिन फजूल में बातें करते हुए टाइम जाया करते हो। इतनी गलतियां की हुई, अगर मैं इसमें साइन कर देता, मलबा तो मुझ पे आना था ना, तुम्हें किसी ने क्या कहना था? अगर ठीक से काम करना है तो करो, नहीं तो ये नौकरी छोड़ के चले जाओ। जाओ इसे ठीक करके लाओ, और अंधों की तरह काम मत किया करो, आंखें खोल के काम किया करो। ठीक।